हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज 11th ऑफ मार्च 2025। तो जैसे सर्कल ऑफ 12 के जो लर्निंग है उस पे हम लोगों ने एक नए सीरीज को स्टार्ट किए हैं। डांसरा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, नेसेसरी एक्सेल टूल का यूज़ करके और जो ट्रेडिंग व्यू का जो हमारे WD ज्ञान बेस्ड इंडिकेटर है उसका यूज़ करके वह हम लोग एक ऑलमोस्ट हाईएस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ड रेशियो अभी तक के हमारे एक सेटअप को यहाँ पर बनाए हैं। तो उसी सेटअप के जरिए मैं आज 11 मार्च को एक कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा आपको विद द ऑप्शन ट्रेडिंग और विद द स्टॉक ट्रेडिंग। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ चार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चार्ट को बेस करके दिखते हैं हमें। मतलब इस पर्टिकुलर जो मोमेंट है, इस मोमेंटम के पीछे डेटा है, डेटा बनते हैं बाई और सेल से। और जब मार्केट में बाई और सेल बनता है उस पर्टिकुलर समय मार्केट के जो फंडामेंटल है वो एज ए डेटा हम लोगों को दिखते हैं। और दूसरा, जब जब मार्केट में डेटा की वजह से मूवमेंट आते हैं वो हमें चार्ट पे दिखते हैं। चार्ट हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, डेटा हम लोग यूज करते हैं फॉर टू बैक द चार्ट, यानी कि जो चार्ट बन रहा है क्या ये चार्ट सस्टेनेबल है कि नहीं, उसको समझने के लिए हम लोग डेटा का यूज करते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ चार्ट का ही यूज करेंगे, जो कि खुद पे एक सफिशिएंट वे ऑफ रिटेल ट्रेडिंग होते हैं। अब आज के दिन के मैं की बात कर रहा हूँ डेटा के हिसाब से, क्योंकि आज मार्केट में जब हमने सुबह ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिए थे, मैं अप टू 11 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट 11 मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ था। तो वहाँ पर जो भी ट्रेड्स मैंने सुबह पे डाले वो सारे के सारे ट्रेड सक्सेस नहीं मिले हमें। जो मॉर्निंग में मैंने फर्स्ट ट्रेड डाला था 10:30 बजे के आसपास, तो वो ट्रेड में हमने बॉटम को हंट किए थे और वहाँ पर एक 20% के आसपास पहला प्रॉफिट हमने बुक किए थे। उसके बाद वो ट्रेड में हमें नेगेटिव रिटर्न आ गए, मतलब जो 70% प्रॉफिट हमने बुक किए थे उसके बाद ट्रेड हमें लॉस में चला गया। तो उसी तरीके से हमने बैक टू बैक कुछ ट्रेड्स दिए, जिनमें से कुछ ट्रेड्स चला, कुछ ट्रेड नहीं चला। तो ओवरऑल ऑन एवरेज 3 to 5% नेगेटिव भी चल रहा था। तो मैंने उस पर्टिकुलर समय में क्या किया कि हमने यहाँ पे थोड़े से बात किए कि डेटा अभी हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली मैं जब ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे डेटा बेस्ड, बहुत सारे चार्ट बेस्ड होते हैं। बट जब हम लोग मीडिया पे डालते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे जब भी ट्रेड को डालते हैं, तो वहाँ पर उतने ज़्यादा इंट्राडे पे इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग जो है वो इतने ज़्यादा डेटा एक ही मिनट के अंदर मैं पुट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने क्या किए थे, डेटा बेस्ड ट्रेड 12:26 पर ऑलमोस्ट 12:30 बजे के समय मैंने यहाँ पर आपके साथ क्या शेयर किए थे, विटनिंग बुलिश ट्रेड एज द पुट ओपन इंटरेस्ट हैज डिक्रीज्ड which could signal a potential trend reversal। अब ये बात हो सकता है कि सबको समझ में ना आए, जो लोग मार्केट में कॉल पुट को ट्रेड करते हैं उनको समझ में आए होंगे। ये कौन से डेटा है, 25,000 के, सॉरी, दिस इज द डेटा, दिस इज द कॉल प्राइस। इफ यू सी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो डेटा थोड़े से प्रॉब्लम हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किए थे, ये डेटा जिनको समझ में नहीं आए थे मैं बता देता हूँ कि ये मैंने पुट डेटा के बारे में बात किए थे। मतलब कि पुट के जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो रहे हैं, विच कुड सिग्नल अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। और जो बुल साइड के जो पुट थे वो मार्केट में रिवर्स हो रहा था। तो डेफिनेटली ये जो समय है यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन के जो प्राइस थे, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम जो थे 22,400 के, तो 22,400 के ऑप्शन प्रीमियम उस वक्त 150 के आसपास चल रहा था। तो 150, तो 150 के आसपास मार्केट में ट्रेंड चल रहे थे। मैंने स्टॉप लॉस जो दिया था उस वक्त वो दिया था 141 पे, ठीक है।
अब देखिए ये हमें जो ट्रेड दिए थे वो था 1226, दिस इज द 1226। अब मार्केट ने क्या किया, तो मार्केट रेस्पेक्ट द लेवल ऑफ 141 और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ गए। तो हमने दो यहाँ पर टारगेट को स्पेसिफाई किया था कि एक तो था 160, दूसरे जो था वो था 170। तो डेफिनेटली 160 पे जो मार्केट ने हमने ट्रेड को इनिशिएट किए थे वो टारगेट आ गए। तो फर्स्ट जो मार्केट में टारगेट आया वो था 160, देन मार्केट बैक टू द जोन और ये 1 बजे के बाद हमने 130 पे सेम ट्रेड को इनिशिएट किए, 130 पे। सी दिस इज द 130 ट्रेड। तो 130 पे हमने नेक्स्ट ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट किए, जहां पर हमने 170 के टारगेट को यहाँ पर बताए थे 1:18 पे। सी 1:18। तो ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड था ये हमारे एकदम परफेक्ट ट्रेड हमारे लिए बना। रीजन क्या था इस पर्टिकुलर परफेक्ट ट्रेड बनने के लिए? रीजन इज द डेटा। मैंने डेटा की बात इतने क्यों किए? क्योंकि डेटा इज ऑलवेज विल बी योर सेवियर व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मेजर वे। अब मैं बात करूं तो यहाँ पर जब मार्केट में ट्रेड बना था तो यहाँ पर थोड़े से स्लाइटली डिस्टर्ब ट्रेड बना था। यहाँ पे पैटर्न क्या बने थे, ये जो पैटर्न बने थे मार्केट में, मार्केट गया डाउन साइड पे। इंट्राडे पर समय समय में ऐसे पैटर्न बनते रहते हैं जो मार्केट में शायद आपके लिए सस्टेनेबल ना रहे, बट वो एक अपने आप में एक रिस्क है। वो रिस्क आपको लेके चलना होगा मार्केट में अगर आप इंट्राडे करना ही चाहते हो। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो स्पेसिफिक ट्रेड है, ये ट्रेड कहीं ना कहीं जाकर एक मार्केट में चैलेंजिंग वे में आते हैं। ओवरऑल अगर आपको मार्केट में चैलेंजिंग वेज में ट्रेड करना पसंद है, यू कैन ऑलवेज गो विद द ट्रेड। अब यहाँ पर क्या बने, मार्केट में आप देख सकते हैं हायर बॉटम, बार बार मार्केट में हायर बॉटम बन रहा था। बनने के बाद यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट भी आए। तो यहाँ से जब मार्केट ने रिट्रेस किए, अब ये वाले ट्रेड हमने क्यों इतने अच्छे से ले पाए और क्यों इतने परफेक्टली हमने यहाँ पर काम कर पाए? क्योंकि ये जो ट्रेड बना था, ये ट्रेड बना था 0.618 के जोन पे। 0.618 मार्केट ने हिट किया। हिट करने के बाद मार्केट इसी जोन पर खड़ा रहा बहुत समय तक और यहां से मार्केट में एक वी शेप रिकवरी पैटर्न को फॉर्म किया। ये जो वी शेप रिकवरी मार्केट में फॉर्म हुआ, इस पर्टिकुलर पैटर्न, ये पैटर्न के समेत हमें ट्रेड जो है वो देखने को मिले। ठीक है, और अभी जो मार्केट में पैटर्न बने हैं, मैंने इसके बारे में भी बात की है, डेटा क्या बोल रहे हैं। अब डेटा को मैं और एक बात से आपके साथ शेयर करूं कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर पहले जो स्टॉप लॉस हुआ था 141 को जब मार्केट ने ब्रेक कर दिए थे, तो उस स्टॉप लॉस पे हम लोग कैसे बचे? बेसिकली डेटा बेस्ड ट्रेड आर यूज्ड फॉर द हेज पर्पसेस, यानी कि यहाँ पर हम लोग नेकेड ऑप्शंस को बाय नहीं करते। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑप्शंस को बाय करेंगे। मान लो अब मैंने कॉल को बाय कर लिए 150 के प्राइस पे, मैंने ऑन द अदर साइड पुट को भी बाय कर लिए 130 के भाव पे या फिर 120 के भाव पे। तो मेरे जो मेजर रिस्क पोटेंशियल है वो कभी भी मेरे लिमिट क्रॉस नहीं करेगा until and unless मार्केट एक्सपायर एट द सेम मोमेंट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। बट वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक ही हम लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे, नॉट मोर देन दैट। तो एक सर्टेन लिमिट तक अगर हम लोग ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, मान लो आपके रिस्क कैपेसिटी है 5%, आपको अगर 10% वहां पर प्रॉफिट दिख जाते हैं तो यू शुड बुक द प्रॉफिट, यू शुड बुक द प्रॉफिट। और यहाँ पर यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग होते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे, या फिर आप बेस पॉइंट या फिर बेसिस पॉइंट को अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर पता है तो, उसके बारे में तो बेसिस पॉइंट को अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो भी आपके प्रॉफिट बुकिंग काफी आराम से वहां पर हो जाएगा। दूसरे बारी आते हैं हमारे चार्ट बेस्ड ट्रेड। तो चार्ट बेस्ड ट्रेड ऑलवेज ज्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं, बट यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होते हैं। ऑप्शन राइटिंग क्या होते हैं, ऑप्शन राइटिंग में रिस्क फैक्टर कम होते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट पे डिपेंडेंसी कम होता है आपको। दूसरी बात, आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को पैसिव वे में ट्रेड कर सकते हैं। मान लो आप कोई जॉब करते हैं, आपको बिजनेस करते हैं, आपके दुकान है, आप वही फील्ड में आप काम करते हैं, तो क्या होगा, आपने ऑप्शन के ट्रेड को जनरेट किए। अब ऑप्शन ट्रेड जो होते हैं वो अपने आप पे एक प्रोटेक्शन बेस्ड ट्रेड होते हैं,
जिस तरीके से हम लोग करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट को कभी भी खाली नहीं होने देगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैक्स टू मैक्स आपके जो लॉस पोटेंशियल है, वो अगर आपके एक्सपायरी दिन नहीं है वो वाले, तो कितना हो सकता है? 8%, 10%, 6%, इससे ज्यादा नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बोल सकते हैं हम लोग 10 साल में शायद 1-2 बार ऐसा हो सकते हैं कि मार्केट कुछ ऐसा करे जहां पर आपको मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल को हिट कर दे। बट वो भी अगर मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल आप जब जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो वहां पर आपको पहले से ही पता होगा कि इतना एक बैड सिनारियो में मुझे लॉस हो सकता है। बैड सिनारियो इन द सेंस कि कुछ हो गए मार्केट में जो हमें नहीं पता था पहले से। मुझे गवर्नमेंट को कोई किसी किसी को नहीं पता था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होने वाला है गवर्नमेंट को पता है तो मार्केट विल शट डाउन, और वो उसके बाद से कैलकुलेट होगा, तो वो अलग बात है। बट उस पे भी कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ, इसलिए ब्रोकर सही से चूज करना भी जरूरी है कि बहुत सारे ब्रोकर्स अपने क्लाइंट पोजीशंस को मजाक में ले लेते हैं, तो वैसे ब्रोकर से बच के रहिएगा। बाकी अगर आप कोई रेपुटेटेड ब्रोकर से काम कर रहे हैं तो दैट इज फैंटास्टिक। एंड नाउअडेज द सेबी रूल्स आर वेरी टाइट, तो वैसे तरीके से ब्रोकर्स जब आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत कम हो गए हैं। अनटिल एंड अनलेस यू यू डोंट मेंटेन योर मार्जिन इन द अकाउंट, तो अभी वो चीज नहीं होता। बट हाँ, आपके मार्जिन मेंटेनेंस आपको पता होना चाहिए वो कैसे है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेड मार्जिन पे अपने अकाउंट को रख देते हैं। जैसे कि मान लो कोई ट्रेड के लिए आपको मार्जिन दिखा रहा है 80,000, बट उसके वो ट्रेड मार्जिन है, जो मेन मार्जिन है जो मार्केट के वोलेटिलिटी को संभालेगा वो है 1 लाख। तो वो 20,000 को आप मार्केट में नहीं रख के वो आपके सेविंग्स अकाउंट में रख लिए, उस पर स्टॉक खरीद लिए, तो वो वो ब्रोकर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। तो आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझा नहीं। तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर ब्रोकर बाय कॉल देम और एनी वे प्रीवियस डे मेल देम, तो वो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट समझा देंगे। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग दो चीजें करते हैं। आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हो। तो अगर आप चार्ट बेस्ड ट्रेड करते हो तो रिवॉर्ड पोटेंशियल आपके बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप चार्ट को सही से रीड कर पाए तो यहाँ से यहाँ तक 30% के आरओआई आपको मिलेगा। बट क्वेश्चन एक ही है कि कितने अमाउंट पे आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि 1 करोड़ से आप ट्रेड कर लो। अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हो तो 1 करोड़ इज फाइन, वेरी फाइन। बट अगर आप ये ट्रेड करते हो, इफ यू हैव द 1 CR, तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 लाख से ट्रेड करो, उससे ज्यादा नहीं है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको समझना होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द मोस्ट, हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ऐसा चीज है जो आप छोड़ना चाहते हो भी, तो भी ये बहुत जल्द आपसे छूटेगा नहीं, आप करना चाहेंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं जाकर लोग करते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गए हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को बेस करके आप थोड़े बहुत ट्रेड्स को जो है वो कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग थ्रूअर्ड द हाउ टू ट्रेड विद द चार्ट बेस। अब हम लोग आते हैं ज्ञानशिला पे। अब ज्ञानशिला को कैसे यूज करने हैं यहाँ पे। अब पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर स्टॉक के बॉटम क्या है, 129। ठीक है, मैं 11:30 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं मार्केट में आया था, तो उसके पहले की बात मैं नहीं करूंगा। तो मैं इसके बारे में बात करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये हुआ था, वो हुआ था, बट वो दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी कि अब मैं आपको ये दिखाऊं, क्योंकि उस वक्त पहले तो आप तो ये ऑप्शन प्रीमियम नहीं लेते, दूसरी बार मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां से हम लोग बात करें। तो पहली बात अगर मैं देखूं तो ये 126 के आसपास के प्राइस है, तो 125 तो गैन नंबर है ही। दूसरा अगर मैं देखूं 360 डिग्री के जो प्रीवियस साइकिल खत्म हो रहे थे, वो हो रहे थे 120 पे, 120 पे। अब 120 को अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे, इज द मार्केट रीच टू द 120, मतलब अगर 360 पे कोई नंबर है तो वो मार्केट में नंबर को हिट करना जरूरी है। तो हाँ, पहले 120 को मार्केट ने हिट किए थे,
अब 120 के बाद 360 के रूल क्या बोलते हैं, कहाँ पर जाएगा ये मार्केट? 120 के बाद नंबर है यहाँ पे, अगर मैं कंप्लीट एक वन सर्कल को फॉर्म कर दूं तो मुझे नंबर मिल रहा है 132। ठीक है, तो 132 मुझे नंबर मिल रहा है। इसके बाद 132। तो मार्केट में जब हम लोग आए तो हमने क्या देखा, मार्केट ऑल द वे 190 को क्रॉस करके अपने पुराने डाउन साइकिल के 360 डिग्री पर आए हैं। तो 360 डिग्री नंबर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बॉटम हंटिंग और द टॉप हंटिंग्स। ठीक है, ये मैं कोर्स पे भी सिखाता हूँ, बट मैं यहाँ पर भी आपको बोल रहा हूँ। तो इफ यू थिंक कि आपको यहाँ से फायदे हो रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज गो विद दिस। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर डिटेल, और भी आपको ज्यादा इस पे एग्जांपल्स चाहिए, आप इस पे डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन द कोर्स एज वेल। अब 360 डिग्री पे मार्केट आए 131 के प्राइस पर। अब हम लोग को क्या देख रहे हैं, इस 131 के प्राइस पर अगर मैं 360 को अब यहाँ पर इन्हें अकाउंट ले रहा हूं, तो पहली बार जब मार्केट ने 360 पे आए 11:35 पे, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट में 11:38 तक मार्केट फॉर्म होते हैं एक पुल बैक। मार्केट में यहाँ पर कौन से पैटर्न फॉर्म होते हैं, फॉर्म अ पुल बैक। सी, ये पुल बैक पैटर्न है, टॉप बॉटम देख, पुल बैक बना मार्केट में। अब पुल बैक के बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, विल बी आवर स्टॉप लॉस एट हियर। अब 131 के बाद मेरे टारगेट क्या होंगे, अबव द 131 व्हाट शुड बी आवर टारगेट। 132 के बाद मेरे टारगेट क्या होंगे, 132 के बाद जो 360 डिग्री के मेरे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो होंगे 144। तो 144 मेरे टारगेट होंगे यार, 144। ठीक, अब 144 पे आए मार्केट, वही बुक द। दिस इज द स्कैल्पिंग मेथड ऑफ द ट्रेडिंग। अब ये स्कैल्प बन गए हमारे 10% के। अब इसके बाद हम लोग अगर मार्केट को समझना चाहते हैं, वो 144 के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या आना चाहिए, अबव 144 नेक्स्ट टारगेट शुड बी द 156। तो क्या यहाँ पर 156 आए, नहीं आए। 156 मार्केट में नहीं आए, मार्केट ब्रेक द लेवल 131 पर आए दोबारा, बट 131 के नीचे नहीं जा पाए। सो नाउ वी विल अकाउंट द सेम, मतलब जैसे कि एलियट वेव में काम करते हैं हम लोग, एक साइकिल के अंदर दूसरे सर्कल, एक वेव के अंदर दूसरा वेव। अब ये भी इस सेम पैटर्न पे खेल रहा है मार्केट। अब इस वेव के बाद दूसरा वेव आने वाला है। अब ये कैसे समझ में आएगा, 131 पे जब मार्केट आए, वहां से जब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गए, दैट द टाइम वी शुड एंट्री ओवर हियर विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड टारगेट विल बी 156 नाउ। इस बार हम लोग 144 पे नहीं रुकेंगे, क्यों, क्योंकि पिछले अगर मार्केट को नीचे ही आना होता तो ये सपोर्ट को मार्केट तोड़ देता। तो ये रिस्क हमें लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपने बाई कर दिए तो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये रिस्क आपको लेना चाहिए कि 156 तक जाएगा, 156 पर आए अपने प्रॉफिट बुक कर। नाउ सिमिलर थिंग हैपेंड, मार्केट ब्रेक द 156, डिड नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल। इसके पहले लेवल जो मिड पॉइंट है और 131 पर भी नहीं आए इस बार, और मार्केट अपने प्रीवियस लेवल को भी क्रॉस नहीं किए। तो व्हाट हैपेंड इज देयर, सेम पैटर्न मार्केट में फॉर्म हुआ बट विद द अनदर बिग चैनल। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं मार्केट में, पैटर्न के अंदर पैटर्न्स बन रहे हैं बार बार। अब भी 131 पर तो नहीं रुका मार्केट, ओके। अब 131 पर नहीं रुका तो हमें क्या करना चाहिए, 144 के ऊपर क्लोजिंग के वेट करना चाहिए। क्लोजिंग हुए यहाँ पर, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 156 नहीं होगा, उसके ऊपर का टारगेट होगा हमारे, यानी कि 168 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट ओवर हियर। 168 पे यहाँ पर आए एंड वी बुक द प्रॉफिट। सिमिलर ट्रेड यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पर जनरेट होते रहे एंड 168 के बाद हमने क्या देखा, मार्केट नीचे की तरफ नहीं आए, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। बट इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं, 168 को क्रॉस कर दिए। तो अबव द 168 व्हाट शुड बी आवर टारगेट, अबव द 168 आवर टारगेट इज 180। क्या 80 उस वक्त आए थे प्राइस, हाँ 80 उस वक्त आए थे। 180 यहाँ पर पैटर्न के तौर पर टारगेट बेस्ड यहाँ पर आ गए, बट 180 के ऊपर मार्केट ने एक कंप्लीट तरीके से क्लोज नहीं दे पाए बुलिश कैंडल। तो ये होते हैं रजिस्टर स्पाइक, इसको बोलते हैं
रेजिस्टेंस स्पाइक, यानी कि रेजिस्टेंस से मार्केट जब भी वॉल्यूम स्पाइक करते हैं तो वहां पर यूजुअली हम लोग ट्रेड नहीं लेते। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं आगे जाकर कब ट्रेड बनेगा। अब हमने क्या देखा, जहां से मार्केट सस्टेनेबल ट्रेड्स दे रहा था, मार्केट उसी रेंज पर आए, ऑलमोस्ट 156 के नीचे ये वाले रेंज पे। अब यहाँ पर जब मार्केट आते हैं तो यहाँ से ट्रेड जनरेट होते हैं, बट दिस ट्रेड इज नॉट एज सिंपल एज दिस ट्रेड। तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं जाकर एक नॉन वोलाटाइल और सॉरी हाई वोलाटाइल ट्रेड यहाँ पर बन रहे हैं। सो एज ए रिटेल वी शुड नॉट ट्रेक दिस ट्रेड ओवर हियर। तो आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमारे जो पैटर्न्स है वो बनते हैं। Any day, if you want to learn all of this thing in detail, you can join any of our courses, what we offer. और अगर आपको इस पे लाइव सीखना है तो अगले गुरुवार से, यानी कि आज है मंगलवार, परसों से 13 मार्च से हमारे सुबह लाइव क्लासेस होंगे। हर एक थर्सडे को होगा क्लासेस अप टू द नेक्स्ट एक्सपायरी चेंजिंग जब हो रहे हैं 3 और 4 अप्रैल शायद वो है। तो 5 दिन कंटिन्यूअस ऑन द लाइव मार्केट जूम पे क्लास होगा, 1 घंटा हो 2 घंटा हो, वहाँ पर होगा। प्लस वी विल डिस्कस द सेम सिमिलर वे में जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम लोग सीखते हैं। मैं आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड करूंगा, वहाँ पर लर्निंग को क्लासेस होंगे, तो वो सब तरीके से आप सीख पाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज द ऑल डिटेल्स आर हियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।